गाइस, किसी भी फील्ड को सिर्फ सैलरी के बेसिस पर चूज नहीं किया जा सकता, बल्कि फाइनेंशियल कंडीशन, इंटरेस्ट और स्कोप भी देखा जाता है। तो आज मैं आपको MBBS वर्सेस BAMS का फुल कंपैरिजन करके बताऊंगी। MBBS की डिमांड बहुत ज्यादा है और हर बच्चे मोस्टली उसी की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक हमेशा बीमारी को ठीक करने के लिए आयुर्वेद को सबसे पहले प्रिफर करते हैं, यानी BAMS की भी डिमांड है। 12th PCB में 50% के साथ नीट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर MBBS, BAMS, BHMS जैसे कि कई फील्ड का ऑप्शन मिलता है। MBBS और BAMS दोनों में ही 4.5 साल का एकेडमिक कोर्स और 1 साल का इंटर्नशिप है। MBBS के सिलेबस को इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, जबकि BAMS में थोड़ी MBBS और आयुर्वेद की पढ़ाई होगी, जिसको संस्कृत और हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा। BAMS के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में रचना शरीर यानी एनाटॉमी, क्रिया शरीर यानी फिजियोलॉजी, अष्टांग हृदय और संस्कृत पढ़ाया जाएगा, जबकि MBBS में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। MBBS के सिलेबस में आपको हर वक्त न्यू मेडिसिन की नॉलेज से अपडेट रहना होगा, क्योंकि कुछ टाइम बाद कई दवाइयाँ रेसिस्ट हो जाती है और उनके नए नए फॉर्मूले आ जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद में फंडामेंटल्स को चेंज नहीं करना होता है, क्योंकि कई साल पहले ही इनके फॉर्मूलेस ग्रंथों में लिखे गए थे। यानी BAMS में पुरानी नॉलेज को रिप्लेस नहीं करना होगा। BAMS के बाद आप MD या MS भी कर सकते हो, जिससे आपके पास आयुर्वेद की डीप नॉलेज होगी। उसी तरह MBBS के बाद MD या MS करने से मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस या सर्जरी कर सकते हो। PG करने के लिए नीट PG एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी, जिसकी तैयारी कई बच्चे इंटर्नशिप के दौरान या ड्रॉप लेके करते हैं। गवर्नमेंट BAMS की फीस 35,000 से 90,000 तक की होती है, जबकि प्राइवेट में 1,30,000 से 2.5 लाख तक जाती है। और MBBS के मुकाबले BAMS थोड़ा कम कॉस्टली है। गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस की फीस 90,000 से 1 लाख पर एनम की फीस जाती है, जबकि एम्स की 10,000 पर एनम है। जबकि प्राइवेट MBBS कॉलेजेस में 5 से 7 लाख फीस चार्ज की जाती है। ये फीस प्लेस टू प्लेस और मार्क्स के बेसिस पर डिफर करेगी। जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उतनी कम फीस होगी। अगर नीट एंट्रेंस में 500 से 550 के अबव आए हैं तो आप BAMS कॉलेजेस में सेफ जोन के कट ऑफ रैंक में आओगे, जबकि प्राइवेट BAMS कॉलेजेस के लिए 200 से 400 के अबव सेफ जोन है। जबकि MBBS के लिए 720 में से 650 सेफर कैटेगरी हो सकता है। और हो सके तो MBBS गवर्नमेंट या टॉप प्राइवेट कॉलेजेस से ही करो और BAMS सिर्फ टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस से करो। अच्छी तरह BAMS कर लेने के बाद आप 35,000 से 1 लाख के बीच आप आराम से कमा सकते हो, जबकि MBBS के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 1 लाख और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 60,000 से भी ऊपर कमा सकते हो। यानी सैलरी आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर बढ़ती जाएगी। 1 साल के इंटर्नशिप में BAMS के स्टूडेंट्स को एवरेज 20,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है, जबकि MBBS की स्टाइपेंड 23,000 पर मंथ होती है। लेकिन अगेन ये स्टाइपेंड भी स्टेट वाइज डिफरेंट होती है। असम में सबसे ज्यादा और यूपी में सबसे कम होती है। अब कई लोग BAMS इसलिए करते हैं कि नीट में कम स्कोर हुआ हो या MBBS गवर्नमेंट कॉलेजेस ना मिली हो, लेकिन सर्जरी में भी इंटरेस्ट है, और या फिर अपने फैमिली आयुर्वेद बिजनेस को आगे बढ़ाना हो। अब चाहे कारण कुछ भी हो, लेकिन अब्रॉड से MBBS करने से ज्यादा अच्छा BAMS है। अब्रॉड से MBBS का खर्चा 30 से 40 लाख का ही होगा, लेकिन इंडिया में तब ही प्रैक्टिस कर पाओगे जब MCI का एग्जाम क्लियर हो पाएगा, जिसको कुछ 20% बच्चे ही पास कर पाते हैं, क्योंकि इस एग्जाम में पिछले 6 साल के कोर्स से पूछा जाता है। और अब्रॉड में भी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि वीजा का टाइम खत्म हो चुका होगा या गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। अगर आप इंटेलिजेंट हो ना तो 1 साल ड्रॉप कर फिर से MBBS की तैयारी करो। और वैसे भी MBBS के कई डॉक्टर आयुर्वेद की दवा सजेस्ट करते हैं। उसी तरह BAMS के डॉक्टर भी कई एलोपैथिक दवाएं सजेस्ट करते हैं। यानी इंडिया को दोनों की ही बहुत ज्यादा जरूरत है। MBBS वाले इमरजेंसी सिचुएशन में ही लोगों के भगवान बनते हैं, और एक्सपीरियंस्ड BAMS डॉक्टर के पास दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि इसमें हर BAMS डॉक्टर की दवा और फॉर्मूले यूनिक होते हैं। इनके पास होम्योपैथी, आयुर्वेद और एलोपैथिक की भी नॉलेज होती है। अब दोनों फील्ड के डॉक्टर के पास इतनी कैपेसिटी या नॉलेज होनी चाहिए कि वो अपने पेशेंट को ठीक कर सके, फिर वो पेशेंट 10 और जगह आपका प्रचार करेगा, और तब आपकी डिग्री नहीं देखी जाएगी। BAMS के बाद MBA करने से कई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज में इजीली जॉब मिल जाती है, जैसे डाबर, यूनिलीवर या कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनीज में। इस डिग्री से आप फॉरेन में भी रिसर्च कर सकते हैं। यानी दोनों फील्ड ही बेस्ट है। कमेंट में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।